जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। असली एनसीपी किसकी है? इस सवाल का जवाब 15 फरवरी को मिल जाएगा। चाचा शरद पवार की है या फिर भतीजे अजीत पवार की? महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस बारे में फैसला करना था और यह फैसला उन्हें सुनाना था 31 जनवरी तक। सुप्रीम कोर्ट ने यही मियाद तय की थी स्पीकर के लिए, लेकिन अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है। दोनों ही पक्षों की तरफ से तर्क वितर्क चल रहे हैं। दोनों ही तरफ के नेताओं का एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और चूंकि यह प्रक्रिया काफी लंबी खिंच गई है, ऐसे में जो इससे कागजात तैयार हो रहे हैं वो काफी बड़ी तादाद में है और उनको पढ़ने के बाद ही राहुल नार्वेकर को अपना आदेश सुनाना है। तो ऐसे में राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और राहत की मांग की और कहा कि कुछ समय बढ़ा कर दे दिया जाए। तो ऐसे में अब 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर हुई है जब वो अपना फैसला सुनाएंगे। दरअसल बीते साल जुलाई में एनसीपी में बगावत हो गई थी। एनसीपी दो फाड़ हो गई। अजीत पवार के नेतृत्व में बगावत हुई थी और एनसीपी के ज्यादातर विधायक, सांसद और पदाधिकारी अजीत पवार के साथ में चले गए और अजीत पवार ने दावा किया कि असली एनसीपी उन्हीं के पास है, जबकि शरद पवार गुट का दावा है कि असली एनसीपी जो है शरद पवार के गुट वाली ही है। तो ऐसे में अब कानूनी लड़ाई शुरू हुई और एक कानूनी लड़ाई दो अलग अलग माध्यमों पर शुरू हुई। एक चुनाव आयोग और दूसरा विधानसभा स्पीकर के सामने। चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हो चुकी है। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी तरफ से तर्क दिए हैं। नेताओं के, पदाधिकारियों के एफिडेविट्स भी सौंपे जा चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त अगले हफ्ते 2 हफ्ते में हो सकता है कि चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा कि आखिर एनसीपी किसकी है। लेकिन वहीं पर यह मामला समानांतर तौर पर स्पीकर के पास भी चल रहा था, राहुल नार्वेकर के पास। अभी तक स्पीकर राहुल नार्वेकर 10 जनवरी तक व्यस्त थे शिवसेना के मामले में तय करने के लिए कि कौन सी शिवसेना असली है, और उद्धव ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की जो अर्जी थी एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की विधानसभा की सदस्यता से, तो अब तक वो उसमें व्यस्त थे। 10 जनवरी के बाद उन्होंने एनसीपी वाले मुद्दे पर काम करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी काफी समय लग रहा है। तो अब ऐसा है कि एनसीपी को बनाया किसने? 1999 में एनसीपी का गठन हुआ था और ये एनसीपी का गठन शरद पवार ने किया था। कांग्रेस से शरद पवार ने बगावत कर दी थी। कांग्रेस से अलग हो गए थे शरद पवार इस मुद्दे को लेकर कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं, वो इटालियन मूल की हैं और उन्होंने कहा था कि इटालियन मूल का नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर ली, अपनी अलग पार्टी बनाई और उसका नाम दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। यहां पर राष्ट्रवादी इसलिए शब्द चुना गया क्योंकि उनको भारतीयता पर जो है अंडरलाइन करना था कि हम विदेशी मूल के आगे नहीं झुकेंगे, उनके सबऑर्डिनेट नहीं होंगे, और इसीलिए राष्ट्रवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जहां पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी मुखिया कोई अगर विदेशी महिला है तो ये जो है किसी भारतीय के नेतृत्व वाली पार्टी होगी। तो 1999 में पार्टी के गठन के बाद पार्टी विधानसभा की अगर बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा की, तो 3 बार सत्ता में आई। 1999 में एक बार सत्ता में आई, साल 2004 में सत्ता में आई, साल 2009 में सत्ता में आई, केंद्र की सत्ता में भी आई। जब यूपीए की सरकारें बनी तो वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी मंत्री उसमें शामिल हुए। लेकिन इस बीच हुआ यह कि साल 2019 के बाद से जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद से अंदर ही अंदर ऐसे अंडरकरंट्स एनसीपी में हो रहे थे जिससे लग रहा था कि पार्टी के भीतर बगावत हो सकती है। एक तो शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार का गुट जो है, और खास करके अजीत पवार जो है वो दबे हुए महसूस कर रहे थे क्योंकि शरद पवार
उनको बारे में कहा जा रहा था कि कब 1-1.5 दशक पहले ही उनको राजनीति से रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो रिटायर नहीं हो रहे थे। इसके बाद पार्टी पर उन्होंने पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाई हुई थी। शरद पवार ने एक बार एनसीपी का मुख्यमंत्री बनाने का मौका भी गंवा दिया। साल 2004 में जब एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली थी, तो ऐसे में एनसीपी के पास में मौका था कि कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार में एनसीपी का मुख्यमंत्री बनता। लेकिन तब केंद्र में एक मंत्री पद एक्स्ट्रा पाने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद दे दिया कांग्रेस को। इस बात से अजीत पवार नाराज थे और उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर यह बात बोलकर भी बताई। फिर साल 2019 में जब शिवसेना और बीजेपी में झगड़ा हो गया और शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस एनसीपी के साथ में मिलकर सरकार बनाने की ठानी, तो उस दौरान अजीत पवार ने एक शाम बगावत कर दी और सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले ली। खुद उप मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन शरद पवार ने उस बगावत को फेल कर दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो 10-12 विधायक अजीत पवार के साथ गए थे उनको धमकाया कि अगर आप अजीत पवार के साथ गए तो आपके साथ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, आपकी विधायक की चली जाएगी, विधायक पद से आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। उसके बाद लगभग उसी शाम ज्यादातर विधायक वापस लौट आए और 3 दिनों बाद जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विधानसभा में बहुमत साबित करना था देवेंद्र फडणवीस को, तो अजीत पवार ने अपने हाथ खींच लिए और कहा कि वो जितनी जरूरत है उतनी संख्या में विधायक नहीं ला सकते, और फिर सरकार गिर गई। ऐसा लगा था कि अजीत पवार को उसकी सजा मिलेगी, लेकिन ले देकर अजीत पवार थे शरद पवार के भतीजे। फिर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो उस सरकार में भी वो शामिल हुए और फिर से एक बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन इसके बावजूद उनकी महत्वाकांक्षा लगातार बनी हुई थी कि वे बीजेपी के साथ हैं, और इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले जो चल रहे थे, ईडी की दबिश जो चल रही थी, इससे उन्हें लग रहा था कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। लगातार बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस ने तो खुद ही चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अजीत पवार चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, शोले का वो डायलॉग था। तो इस वजह से अजीत पवार जेल नहीं जाना चाहते थे, जेल जाने के डर से बताते हैं कि फिर से उन्होंने बगावत कर दी, नहीं तो सत्ता में तो वो वैसे भी थे। तो अब यह तय होना है कि अजीत पवार की एनसीपी ही असली है या फिर शरद पवार वाली। तो जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। जय हिंद।